आज हम आपको एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सीजन की कहानी सुनाने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी सुनकर बहुत मजा आने वाला है, पर इसके लिए आपको स्टोरी पूरी सुननी होगी और आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए सपोर्ट करना मत भूलिएगा। सीजन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि द अम्ब्रेला अकेडमी में बहुत सारे राज हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता बताए जाएंगे। शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की और लड़का स्विमिंग पूल के पास प्रैक्टिस के लिए बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, जिसके बाद लड़की उसके पास आकर एक किस करती है और पूल में कूद जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूल में खून नजर आता है। लोग देखते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, जो काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि एक दिन में दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए जहां बहुत सारी औरतों ने एक दिन में ही बच्चों को जन्म दिया। अब जैसे कि ये बात नॉर्मल नहीं थी, ठीक उसी तरह जो बच्चे पैदा हुए वो भी नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि सब में कोई न कोई सुपर पावर जरूर थी। सर रेजिनॉल्ड को जब ये बात पता चली, जो कि एक बहुत अमीर इंसान थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा टाइम स्टडी को दे दिया था। वो किस बारे में स्टडी करते थे ये हम सब के लिए एक राज था। खैर, सर रेजिनॉल्ड को जब इस बात का पता चला तो वो सुपर पावर्स को रखने वाले बच्चों को अडॉप्ट करने निकल पड़े, लेकिन उन्हें दुनिया में बस 7 बच्चे मिले। वो उन्हें अपने साथ रख लेते हैं और सभी को ट्रेन भी करते हैं। अब मैं आपको सभी बच्चों का तारुफ करवा देती हूँ ताकि स्टोरी को आराम से समझा जा सके। पहले नंबर पर लूथर था, जो बहुत ही अक्लमंद इंसान होने के साथ साथ बहुत हिम्मत भी रखता था, लेकिन सर रेजिनॉल्ड ने उसे किसी वजह से चांद पर भेज दिया था। इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। दूसरे नंबर पर डिएगो था, जो बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन गुस्से में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। वो अक्सर रात में बुरे लोगों को मारने निकल जाता था। तीसरे नंबर पर एलिसन थी, जो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही शानदार थी, क्योंकि वो अपनी आवाज से लोगों से हर वो काम करवा सकती थी जो वो चाहती थी। चौथे नंबर पर क्लॉज दिखाया जाता है, जिसका रहने सहने का ढंग सबसे अलग था और वो ड्रग एडिक्ट था। अब इसकी वजह भी हमें आगे पता चलने वाली है। अब हमें नंबर 7 दिखाई जाती है, जिसका नाम वानिया था। वो एक वायलिनिस्ट थी, लेकिन वो बहुत आम जिंदगी गुजार रही थी। नंबर 5 और 6 बहुत स्पेशल थे, और उनकी खास बात क्या थी और वो कैसे इस सीजन में बहुत मजेदार से ट्विस्ट लाते हैं, ये हमें पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके फादर यानी सर रेजिनॉल्ड की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर सभी काफी टेंशन में आ जाते हैं। सीन्स एक पेंटिंग पर आते हैं, जहाँ वक्त के साथ नंबर 5 और 6 गायब हो गए थे, लेकिन उन पेंटिंग्स में वानिया कहीं भी नहीं थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद उसमें कोई पावर नहीं थी। लेकिन सर रेजिनॉल्ड ने उसे अडॉप्ट क्यों किया, ये सीजन का सबसे बड़ा राज था। अब सभी लोग वापस उसी घर में आ जाते हैं जहाँ वो लोग कभी साथ मिलकर ट्रेनिंग किया करते थे। सभी अपने डैड का फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं, लेकिन नंबर 5 और 6 का अभी भी कोई पता नहीं होता। कोई भी वानिया को इतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसमें कोई भी खास बात नहीं थी, लेकिन एलिसन और वानिया बहनें होने का अच्छा फर्ज निभा रही थी। लूथर आकर अपने डैड का कमरा देखता है, लेकिन उसे लगता है कि उनकी मौत किसी वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। लूथर को कुछ क्लू मिलते हैं, लेकिन वो इस बात को साबित करने के लिए काफी नहीं थे कि उनकी मौत क्यों हुई और किसने उन्हें कत्ल किया। वानिया ने एक बुक लिखी थी, मगर वो देखकर थोड़ी उदास हो जाती है कि उसके डैड ने वो बुक कभी पढ़ी ही नहीं थी। वानिया के पास पोगो आता है, जो एक मंकी प्रोफेसर था, जिसे सर रेजिनॉल्ड ने ही ट्रेन किया था। तभी वो वानिया को बताता है कि आज नंबर 5 को गायब हुए पूरे 16 साल हो गए हैं और अब तक उसका कोई भी अता पता नहीं। लेकिन सर रेजिनॉल्ड को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन वो वापस जरूर आएगा। सीन्स पास्ट में आते हैं, जहाँ वो अपनी रोबोट मॉम ग्रेस के साथ अपने डैड को गुड नाइट बोलने आए थे, लेकिन सर रेजिनॉल्ड किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते और अपने काम में मसरूफ रहते हैं, जिस पर ग्रेस उन्हें वापस ले जाती है। प्रेजेंट में क्लॉज अपने डैड के कमरे से एक बॉक्स चुरा लेता है। लूथर एलिसन के पास आकर उसके हस्बैंड और बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि 8 महीने पहले उनका डिवोर्स हो गया और मसरूफ होने की वजह से मेरी बेटी को अपने डैड के हवाले कर दिया गया। लूथर सबसे बड़ा था, इसलिए वो सभी को लीड करता था। सभी लोग मीटिंग के लिए आते हैं और लूथर बोलता है कि उन्हें मिलकर अपने डैड के कातिल का पता लगाना होगा, लेकिन सभी लोग इस बात पर सहमत नहीं होते और वहाँ से चले जाते हैं। सीजन पास्ट से दिखाया जाता है, जहाँ बैंक में कुछ डाकू आ जाते हैं और
वहाँ मौजूद लोगों को होस्टेज बनाकर बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। तभी लोगों को बचाने के लिए अम्ब्रेला एकेडमी के हीरोज आ जाते हैं और अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार तरीके से डाकुओं का मुकाबला करते हैं। यहाँ हमें नंबर 5 और 6 भी दिखाए जाते हैं। नंबर 5 की खास बात ये थी कि वो टाइमलाइन को बदल सकता था और नंबर 6 यानी बेन डाकुओं को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस वक्त पहली बार सर रेजिनॉल्ड ने अपनी अम्ब्रेला एकेडमी की टीम से लोगों को मिलवाया और तब से वो सबके लिए हीरो बन गए। प्रेजेंट में सभी लोग अम्ब्रेला एकेडमी में मुख्तलिफ काम कर रहे थे। अचानक सब कुछ हिलने लगता है। वो लोग बाहर गार्डन में आते हैं तो एक पोर्टल से नंबर 5 बाहर आता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि उसकी उम्र अभी भी उतनी ही थी जब वो गायब हुआ था। सभी लोग नंबर 5 को अब तक हुई सारी जरूरी बातें बताते हैं, लेकिन वो तो किसी और ही परेशानी में था। वो सबको बताता है कि उसकी उम्र 58 इयर्स हो चुकी है, लेकिन टाइमलाइन की वजह से वो ऐसा दिखता है, लेकिन दिमागी तौर पर वो 58 का है। अब वानिया नंबर 5 से मिलती है और उसे बेन की मौत का बताती है। इसका मतलब कि बेन को किसी ने मार डाला था, लेकिन उसका कातिल कौन था इस बात का किसी को कुछ पता नहीं था। इसके बाद वो सब लोग अपने डैड के फ्यूनरल के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन तभी लूथर और डिएगो में लड़ाई हो जाती है। डिएगो गुस्से में होश खो देता है और लूथर पर चाकू से हमला करता है, जिस पर सभी लोग उसे समझाते हैं। यहाँ फिर से पास्ट में सभी बच्चों की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, लेकिन वानिया को कोई भी इतनी अहमियत नहीं देता है। सर रेजिनॉल्ड सभी चीजों की डिटेल एक बुक में लिख लेते थे। प्रेजेंट में लूथर को जहाँ चाकू लगा था वहाँ से उसका शरीर काफी अजीब था। इधर नंबर 5 कॉफी पीने के लिए कैफे आता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ बहुत अजीब से सोल्जर्स आकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनका मुकाबला नंबर 5 आसानी से कर लेता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी। वो फौरन उसे निकाल देता है। यहाँ क्लॉस बेन की आत्मा से बात करता था, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। इधर नंबर 5 वानिया के पास आकर उसे बताता है कि जल्द ही कयामत आने वाली है, क्योंकि वो जब टाइमलाइन को बदलकर फ्यूचर में गया था तो वहाँ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं था। वो इस सब की वजह तो नहीं पता कर पाया, लेकिन अब कुछ भी हो उसे अब कयामत आने की वजह ढूंढकर उसे रोकना होगा। वानिया उससे पूछती है कि क्या उसे वहाँ कोई क्लू मिला था, जिस पर नंबर 5 बताता है कि उसे एक बहुत अजीब आँख मिली थी, जिसे देखकर उसे लगा कि जैसे कयामत आने की वजह उससे जरूर जुड़ी है। नंबर 5 क्लॉस को उस आँख के बारे में बताता है और आँख के मालिक की खोज में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नंबर 5 को ढूंढते हुए 2 एजेंट्स चाचा और हेजल वहाँ आ जाते हैं। इधर क्लॉस को पता चलता है कि जिस आँख के मालिक को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो अभी बनी ही नहीं, लेकिन नंबर 5 को उस डॉक्टर पर यकीन नहीं होता। वो वहाँ से निकलकर एक मॉल में अपनी फ्यूचर पार्टनर से मिलने आता है, जो एक डमी थी। मगर कुछ देर बाद वहाँ एजेंट्स आकर नंबर 5 पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें डिएगो की एक्स गर्लफ्रेंड योडोरा दिखाई जाती है, जो उसी कैफे पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहाँ नंबर 5 पर हमला हुआ था। यहाँ एलिसन एकेडमी की सीसीटीवी वीडियो देख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उनकी मॉम ने ही सर रेजिनॉल्ड को चाय में जहर मिलाकर दिया था। एलिसन बहुत हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ वानिया की मुलाकात एक आदमी डेव से होती है, जो उसके पास वायलिन सीखने आता है और बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर एलिसन सबको वो वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी वो कोई फैसला कर पाते उन पर चाचा और हेजल आकर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि वो जिन पर हमला कर रहे हैं सभी सुपर हीरो थे, इसलिए एजेंट्स पर वो हमला भारी पड़ता है। वो दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन जाते वक्त क्लॉस को अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। सब नॉर्मल हो जाने के बाद लूथर एलिसन को अपनी कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन की वजह से वो तकरीबन मर चुका था, लेकिन सर रेजिनॉल्ड ने उसकी बॉडी को बदल दिया और एक इंजेक्शन की वजह से वो बिल्कुल गोरिल्ला जैसा लगने लगा। इसके बाद डैड ने उसे चांद पर एक मिशन पूरा करने भेज दिया। डिएगो बहुत जल्दबाजी करता है और अपनी मॉम को जाकर शट डाउन कर देता है ताकि वो किसी और की जान ना ले ले, लेकिन सबको लगता है कि शायद मॉम को एजेंट्स ने शट डाउन कर दिया है। इधर चाचा और हेजल क्लॉस को बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि वो नंबर 5 का पता बता दे, लेकिन बहुत मारने पर भी वो कुछ नहीं बताता। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि क्लॉस बहुत बड़ा नशेड़ी है, इसीलिए वो उसे ड्रग्स की लालच देते हैं, जिस पर वो सब बता देता है। नंबर 5 उस डॉक्टर को पकड़ लेता है और
उसे पता चलता है कि डॉक्टर ऐसी आंखें बनाकर इलीगली उसे बेचता है। शायद इसीलिए उस आंख का कोई रिकॉर्ड नहीं। जब नंबर 5 डॉक्टर से पूछताछ कर रहा होता है तभी एजेंट्स जाकर सभी फाइल्स को आग लगा देते हैं, क्योंकि क्लॉस ने उन्हें बता दिया था कि नंबर 5 एक आंख के मालिक को ढूंढ रहा है। इधर डिटेक्टिव यूडोरा क्लॉस का पीछा करती वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से आजाद कर देती है। क्लॉस तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन चाचा आकर यूडोरा को शूट करके मार डालती है। क्लॉस इस सब से बहुत डर गया था। वो अपने साथ एक सूटकेस भी ले जाता है। कुछ देर बाद जब क्लॉस उसे खोलता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब कि वो सूटकेस टाइम ट्रेवल के लिए इस्तेमाल होता है। सीजन फिर से पास्ट में जाता है जहाँ नंबर 5 बहुत बूढ़ा हो गया था। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी एग्निस आती है जो एक सीक्रेट टाइम ट्रेवल कंपनी के लिए काम करती थी। उनका काम टाइम को स्टेबल रखना था, यानी कोई भी वक्त के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता था। जो ऐसा करता उसे मार दिया जाता था। नंबर 5 बहुत अच्छा टाइमलाइन कंट्रोलर था, इसीलिए वो उसे अपने साथ कंपनी ज्वाइन करने का बोलती है। पर नंबर 5 को बहुत सारे मर्डर करने पड़े जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत तंग आकर उसने वहाँ से भागने की ठानी और टाइम ट्रेवल की पहेली सुलझा दी। इस वजह से कंपनी ने नंबर 5 को मारने का ऑर्डर दिया और एजेंट्स उसे मारने आते हैं। दूसरी तरफ एलिसन को वानिया के बॉयफ्रेंड पर शक होने लगता है और वो उस पर रिसर्च करने लगती है। वानिया डेव पर बहुत भरोसा करने लग गई थी और अपनी एंजाइटी की सभी मेडिसिन लेना बंद कर दी थी जो सर रेजिनाल्ड ने उसे लेने को बोला था। लेकिन वक्त के साथ साथ वानिया बहुत बदलती जा रही थी और वो हर रोज खुद में बेहतरी देख रही थी। वानिया अब वायलिन में भी इस कदर माहिर हो गई थी कि उसे बहुत अच्छी जगह लीड रोल मिला था, जिसे लेकर वो बहुत खुश थी। वानिया को लगता है जब से डेव उसकी लाइफ में आया है उसकी जिंदगी में सब ठीक होने लगा है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डेव बहुत बुरा इंसान है और वानिया को लीड रोल इसीलिए मिला था क्योंकि डेव ने उस पोजीशन वाली लड़की का मर्डर कर दिया था। दूसरी तरफ क्लॉस अपने टाइम एडवेंचर से वापस आता है और अब वो काफी बदल चुका था। क्लॉस एक जंग लड़कर आया था। उसने अपना एक बहुत अजीज साथी भी खो दिया था, जिस वजह से वो बहुत दुखी था। क्लॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो सूटकेस तबाह कर देता है। नंबर 5 को जब इन चीजों का पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाता है और क्लॉस पर बहुत गुस्सा करता है। अब नंबर 5 बहुत चालाकी से एग्नी से एजेंट्स की मदद से मीटिंग फिक्स करवाता है और लूथर के साथ उससे मिलने आता है। वो उसे फिर से एक जॉब ऑफर करती है जिसके बदले वो लोग उसकी फैमिली को छोड़ देने का वादा करते हैं। नंबर 5 मजबूरन एग्निस के साथ काम करने को मान जाता है और हेडक्वार्टर जाकर अपनी नई जॉब की शुरुआत करता है। वो सब लोग दुनिया पर नजर रख रहे थे और अपने एजेंट्स को मैसेज पहुंचाते थे। 5 को काम के दौरान पता चलता है कि कयामत आने में बहुत कम समय बचा है और इसके पीछे हेजल का हाथ था, इसीलिए वो ऑर्डर्स बदल कर एक दूसरे को मारने का मैसेज चाचा और हेजल तक पहुंचा देता है। लूथर अपने डैड के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है, तभी उसे पता चलता है कि सर रेजिनाल्ड ने उसे चांद पर किसी मिशन पर नहीं बल्कि ऐसे ही भेजा था जिसका कोई मकसद नहीं था। लूथर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा उस चांद पर बर्बाद कर दिया था। लूथर गहरे सदमे में चला जाता है। वानिया को लगता है कि सभी लोग उससे छुपकर प्लान्स कर रहे हैं और सभी लोग कोई पावर ना होने की वजह से वानिया को बहुत कमजोर समझते हैं और सर रेजिनाल्ड भी ऐसा ही किया करते थे। वानिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और रास्ते में जाते वक्त काफी सारी चीजें उसके गुस्से के कारण खराब होने लगती हैं, जिसका मतलब कि वानिया के अंदर भी पावर्स थी। डेव और वानिया ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं। इधर पोगो मॉम रोबोट को फिर से ठीक कर देता है। दूसरी तरफ नंबर 5 अपने ऑफिस को ब्लास्ट करके सूटकेस की मदद से वापस कयामत रोकने आता है। तभी सर्च करने पर पता चलता है कि हेजल किसी और को नहीं बल्कि वानिया के बॉयफ्रेंड डेव को बचाने आए थे। इसका मतलब कि डेव बहुत ही खतरनाक इंसान था और कयामत की वजह बनने वाला था। डेव की हिस्ट्री से पता चलता है कि वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी पैदाइश के बाद डेव की मॉम की डेथ हो गई और उसके डैड ने डेव को बहुत बुरी जिंदगी दी। लेकिन वो अम्ब्रेला एकेडमी का बहुत बड़ा फैन था। वो सर रेजिनाल्ड के पास जाता है ताकि वो उसे अडॉप्ट कर ले, लेकिन कोई पावर ना होने की वजह से सर रेजिनाल्ड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और डेव के दिल में सभी के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई, यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी बेदर्दी से मार डालता है और सजा के तौर पर उसे 12 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। इस सब चीजों का जिम्मेदार वो अम्ब्रेला एकेडमी के लोगों को समझता था और उनसे बदला लेने के लिए सभी पर नजर रखने लगा था। एक दिन क्लॉस ने अपने डैड का सामान ड्रग्स लाने के लिए बेच दिया, लेकिन उसमें सर रेजिनाल्ड की बहुत जरूरी नोटबुक थी
जिस पर वो सभी की डिटेल्स लिखा करते थे। क्लॉज को वो जरूरी नहीं लगती, इसीलिए वो उसे कचरे में फेंक देता है। इधर डेव क्लॉज का पीछा करता है और वो नोटबुक अपने पास रख लेता है। जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसे वानिया की सुपर पावर्स का पता चलता है, जो सर रेजिनॉल्ड ने किसी वजह से सबसे छुपा कर रखी थी। इधर लूथर अपनी टेंशन कम करने के लिए एक क्लब में जाता है और तभी वहाँ क्लॉज भी उसके साथ चला आता है। लेकिन कुछ लोग लूथर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसका शरीर आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। लूथर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगता है। क्लॉज भी उसका साथ देता है, लेकिन अचानक क्लॉज गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी क्लॉज की मुलाकात सर रेजिनॉल्ड से होती है, जो ये बात मानते हैं कि उसने वाकई लूथर को एक नकली मिशन पर चांद पर भेजा था। वो क्लॉज की शेव भी करते हैं और उसे बताते हैं कि क्लॉज बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अब तक वो अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाया। कुछ ही देर में क्लॉज को होश आ जाता है। दूसरी तरफ डेव वानिया की पावर्स बाहर निकालने के लिए कोशिशें करने लग जाता है। तभी वो एक नकली ड्रामा करता है और खुद को मुसीबत में डालता है, क्योंकि वो जानता था कि वानिया उससे बहुत प्यार करती है और डेव की जान को खतरे में देखकर जरूर कुछ बड़ा करेगी, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जब गुंडे उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं तो वानिया एक जोरदार चीख मारती है, जिससे बहुत बड़ी तबाही होती है। डेव अपनी आंख खो देता है और वही आर्टिफिशियल आंख बनवाता है जो नंबर 5 को मिली थी। डेव वानिया को लेकर जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ वो उसे ट्रेन करने की कोशिश करता है और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सर रेजिनॉल्ड भी वानिया की पावर्स के बारे में जानते थे और बहुत ट्रेन करने पर भी वानिया अपनी पावर्स और गुस्से पर काबू नहीं पा सकी। इसीलिए सर रेजिनॉल्ड ने उसे भूल जाने और शांत रहने के लिए मेडिसिन देना शुरू कर दी, ताकि ना वो पावर्स यूज कर सके और ना ही उसे गुस्सा आए। एलिसन को वानिया की बहुत फिक्र थी और जब उसे डेव के बारे में पता चलता है तो वो फौरन वानिया को ढूंढने आती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन को भी वानिया की पावर्स के बारे में पहले से पता था और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि सर रेजिनॉल्ड के कहने पर एलिसन ने वानिया के कान में बोल दिया था कि उसके पास कोई पावर्स नहीं और वो एक आम सी इंसान है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलिसन के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर थी, इसीलिए वानिया ने इस बात पर यकीन कर लिया और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगी। जब ये बात वानिया को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी दूसरों से कमतर महसूस करके गुजारी थी, हालांकि उसके पास सबसे ज्यादा पावर थी। वानिया कुछ सोचे समझे बगैर एलिसन का गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। वानिया जब डेव के पास आती है तो उसे सर रेजिनॉल्ड की नोटबुक मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि डेव भी बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे डेव पर बहुत गुस्सा आता है। जब वो घर आता है तो वानिया को सब पता चल जाने पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वानिया अपना काबू खो चुकी थी और डेव को बहुत भयानक मौत देती है। इधर एलिसन के भाई उसे ढूंढ लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जिंदा तो बच जाती है, लेकिन एलिसन बोल नहीं पाती, जिसका मतलब कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगी और अब वानिया की तरह वो भी आम इंसानों जैसी जिंदगी गुजारेगी। एलिसन एक पेपर पर लिखकर बताती है कि उसमें भी सुपर पावर्स हैं। वानिया अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और वापस अम्ब्रेला एकेडमी आकर उनसे माफी मांगती है और एलिसन का पूछती है, लेकिन लूथर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके बेहोश कर देता है और ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है। अंदर जब वानिया को होश आता है तो वो सबकी बहुत मिन्नतें करती है कि उसे वहाँ से निकाल दे, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन कोई भी उसे आजाद नहीं करता, जिस पर वानिया सबसे नफरत करने लगती है और उसके अंदर बदले की आग भड़क जाती है। वो जेल को तबाह कर देती है। वानिया अब एक अलग ही रूप में आ चुकी थी और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी शक्ति से अम्ब्रेला एकेडमी तबाह कर देती है, जिस पर सभी लोग अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से बचते हैं, लेकिन पोगो वहीं मारा जाता है और मॉम भी उसी मलबे में दब जाती है। क्लॉज भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल ठीक से करने लगता है, जिसकी वजह से बेन अब चीजों को छू सकता था। इसका मतलब कि क्लॉज के पास इतनी पावर्स थी कि वो भूतों और आत्माओं को भी ताकत दे सकता था। वो लोग अब वानिया को रोकने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि डेव के मर जाने के बाद वो लोग समझ चुके थे कि वानिया ही असली कयामत है और उसका गुस्सा और बेकाबू शक्तियाँ पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगी। नंबर 5 को फिर से एग्निस का मैसेज मिलता है और वो जब उससे मिलने जाता है तो एग्निस नंबर 5 को बताती है कि वो बस एक ट्रैप था। असल में वो उस
उसकी फैमिली को मारने आई है, क्योंकि वो बार बार उन्हीं की वजह से यहाँ आ रहा है। दूसरी तरफ लूथर के साथ बाकी सब पर एजेंट्स अटैक कर देते हैं, जिसे बचकर वो लोग निकल जाते हैं। नंबर 5 भी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हेजल एग्निस को शूट कर देता है, क्योंकि उसने हेजल की गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की थी। अब हेजल भी नंबर 5 के साथ मिल जाता है, क्योंकि वो भी कंपनी के साथ काम करके बहुत तंग आ गया था और अपनी लाइफ अच्छे से गुजारना चाहता था। दूसरी तरफ आनिया अपने काम पर आती है, जहाँ उसे लीड रोल प्ले करना था। तभी वो अपनी फैमिली को देखकर समझ जाती है कि वो उसे मारने के लिए वहाँ आए हैं, जिस पर वो फिर से भड़क जाती है। लेकिन वो वायलिन बजाती रहती है और उससे बहुत सारी खतरनाक रोशनियाँ निकलने लगती है, जिससे लोग काफी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तभी वानिया अपनी फैमिली के सभी लोगों को हवा में उड़ाकर बांध लेती है। इधर क्लॉज बहन की पावर इस्तेमाल करके एजेंट से लड़ता है। डिएगो भी चाचा को मारने लगता है, लेकिन किसी वजह से रुक जाता है। इधर एलिसन वानिया को टोकने की कोशिश करती है, लेकिन बोल न पाने पर वो उसके कान के पास गोली चलाती है ताकि वो होश में आ सके। लेकिन तभी वानिया का ध्यान भटक जाता है और उसके अंदर से जो अल्ट्रा रेस निकल रही थी सीधा जाकर चांद से टकराती हैं, जिस पर चांद ब्लास्ट कर जाता है और उसके कुछ टुकड़े तेजी से जमीन की तरफ आने लगते हैं, जिसका मतलब कि दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता था। नंबर 5 समझ जाता है कि उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है, इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर टाइम ट्रैवल की मदद से बहुत पीछे चला जाता है और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था और यही सीजन 1 का दी एंड हो जाता है। सीजन 2 की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।